हेलो एंड वेलकम टू बिटनिंग। साथ में मिलकर शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी इनिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। 1 जनवरी 2026 कैसा जा रहा है? कैसी रहे आपका न्यू ईयर? एक बार कमेंट करके बताइएगा। क्या रेजोल्यूशन है? कोई फाइनेंस से रिलेटेड रेजोल्यूशन बताइए, इंटरेस्टिंग रेजोल्यूशन पढ़ना चाहूँगा मैं। जिम की मेंबरशिप तो आज बहुत लोग लेते हैं, फिर पैसा बर्बाद करते हैं, जिम जाते नहीं है फिर। फाइनेंस में भी कोई आपने रेजोल्यूशन लिया है? कुछ सोचा है कि यार नहीं, अब हम थोड़ा सा फाइनेंस में भी हम सीरियस होंगे, गोल्ड बाय करेंगे, बिटकॉइन बाय करेंगे, हार्ड एसेट्स को बाय करेंगे। हार्ड एसेट्स हमेशा मैं कहता हूँ वो एसेट होते हैं जो हार्ड टू प्रोड्यूस होते हैं। ईज़ी मनी मतलब ईज़ी टू प्रोड्यूस, और ईज़ी मनी अपनी वैल्यू को रिटेन नहीं करता है। हार्ड मनी अपनी वैल्यू को हमेशा रिटेन करता है। हार्ड एसेट मतलब हार्ड टू प्रोड्यूस। हार्ड टू प्रोड्यूस एसेट्स में आपका सबसे पहले आपका, अगर हम मेटल्स में जाएँ तो गोल्ड, फिर उसके बाद नंबर आता है सिल्वर का। वैसे ही आप डिजिटल कमोडिटीज़ में जाएँ तो सबसे हार्ड कमोडिटी अगर डिजिटल कोई है तो बिटकॉइन है। उसको प्रोड्यूस करना, उसकी कॉपी बनाना, उस जैसा एक नेटवर्क बनाना क्लोज़ टू इम्पॉसिबल है, ठीक है? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है इस चीज़ को समझना। तो हार्ड एसेट्स में 2026 में शुरुआत करिए, अगर आपने शुरुआत नहीं करी, और अगर आप ऑलरेडी हैं तो उसको उसको कंटिन्यूअसली उसको एक्यूमुलेट करिए। मैं तो ये भी चाहूँगा कि 2026 में आप कम से कम, अगर जिसके पास भी 0.10 बीटीसी नहीं है तो उसका टारगेट करें कि 0.10 बीटीसी एक्यूमुलेट करना है। ये मत देखिए कि उसका इस टाइम प्राइस क्या है, प्राइस घटा हुआ है, प्राइस बढ़ा हुआ है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कम से कम नहीं तो 5 से 8 साल के बीच में आप देखेंगे कि बीटीसी विल आउट परफॉर्म ऑल दी अदर एसेट्स। उसके रीजंस हैं जो कि हम सब इस वीडियो में 1000 वीडियोस बना चुका हूं मैं यूट्यूब पे, तो आप जाएंगे तो आपको रीजंस पता लग जाएंगे। बट डिजिटल कमोडिटी में सबसे हार्ड अगर कोई डिजिटल कमोडिटी है तो वो बिटकॉइन है। और ये अब तो कमोडिटी की श्रेणी, और कमोडिटी अब तो ये यूएस के अंदर बाय लॉ डिफाइन हो चुकी है कि बिटकॉइन जो है वो एक कमोडिटी की श्रेणी में फॉल करता है, ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो की जो प्रेडिक्शन है, जिस 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 वजह से आप वीडियो को देख के आए हो, तो उसको मैं प्रेडिक्शंस को लास्ट में कवर करूँगा। फिलहाल मैं कुछ आपके सामने, मेरे सामने सिस्टम खुला है तो मैं कुछ फैक्ट्स बताता हूँ। 2026 आ गया है ना, तो 2025 को पहले स्टडी कर लेते हैं। 2025 में मेटल्स ने आउट परफॉर्म किया है। गोल्ड ने 66% का रिटर्न दिया है 2025 में, सिल्वर ने 142% का रिटर्न दिया है, बिटकॉइन -6% और इथेरियम -10%। बहुत रेयर होता है कि बिटकॉइन ने बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं किया, इनफैक्ट नेगेटिव परफॉर्म किया है 2025 में, और गोल्ड और सिल्वर ने आउट परफॉर्म किया है। तो ये 2 बात सिग्नल देता है। देखो, मैं सरल भाषा में बता देता हूँ। गोल्ड और सिल्वर ने अच्छा परफॉर्म किया, इट्स अ वेरी गुड साइन। गोल्ड और सिल्वर क्लियर रिएक्शन होता है 2 चीज़ों की वजह से। एक, जितनी मार्केट के अंदर अनसर्टेनिटी बढ़ेगी उतना ही ज़्यादा गोल्ड और सिल्वर अच्छा करेंगे। और जितनी ज़्यादा लिक्विडिटी बढ़ेगी तो भी गोल्ड और सिल्वर बहुत अच्छा बढ़ेंगे। लिक्विडिटी का मतलब है कि M2 ग्लोबल मनी सप्लाई। जब दुनिया में जो सरकारें हैं वो मनी प्रिंटिंग करती है ना, अपने जो गैप्स उनको फिल करने के लिए, या स्पेंडिंग करते हैं, या जब रेट कट्स करते हैं, तो M2 ग्लोबल मनी सप्लाई दुनिया में बढ़ी है। उसका क्लियर सिग्नल होता है, जो सबसे पहला सिग्नल आता है वो आता है गोल्ड बढ़ता है, उसके बाद सिल्वर बढ़ता है। और एक 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 जो देखा ये गया है कि जब गोल्ड और सिल्वर अपना टॉप बना लेते हैं, जब अपना मैक्सिमम एक पोटेंशियल पे जब वो प्राइस पे पहुंच जाते हैं, और जब वो करेक्शन लेना शुरू करते हैं, तो वो पैसा हमने ये देखा है कि वो बिटकॉइन में एंटर करता है, और बिटकॉइन के बाद वो पैसा क्रिप्टो में एंटर करता है। तो बिटकॉइन अच्छा परफॉर्म करता है, फिर बिटकॉइन अपना टॉप बनाता है, फिर बिटकॉइन से पैसा निकल के बाकी ऑल्ट कॉइन्स में जाता है। ये हमने एक साइकिल देखी है। ये कोई सीक्रेट नहीं है। ये तरह तरह के, आप गूगल कर लीजिए, चैट जीपीटी से पूछ लीजिए, आपको दुनिया भर के चार्ट्स ऐसा बताते हैं कि फर्स्ट M2 ग्लोबल मनी सप्लाई बढ़ती है, एंड उसके बाद ये। तो इस टाइम मनी सप्लाई बढ़ी है। रेट कट्स आप देख रहे हो कि यूएस में हुए हैं, पूरी दुनिया में भी काफ़ी सारे सेंट्रल बैंक्स ने रेट कट्स करे हैं। उसके अलावा ग्लोबल लेवल पे अनसर्टेनिटी बढ़ी है। अनसर्टेनिटी इसलिए बढ़ी क्योंकि 2022 में आपने ये देखा था कि रशिया का जो पैसा फ्रीज कर दिया था, 300 बिलियन US डॉलर, अमेरिका ने, जब रशिया यूक्रेन की लड़ाई शुरू हुई, तब से ना जो सेंट्रल बैंक्स हैं उन्होंने अपनी गोल्ड की परचेज बढ़ा दी। लिटरली पहले सेंट्रल बैंक्स पूरी दुनिया में 400 टन के आसपास गोल्ड बाय किया करते थे। अब सेंट्रल बैंक्स 1000 टन एवरेज बाय कर रहे हैं, जब से रशिया का जो 300 बिलियन US डॉलर अमेरिका ने फ्रीज किया है। तो दुनिया की झाग खुल गई है। दबा के गोल्ड की बाइंग हो रही है, और गोल्ड को ना इसलिए भी बाय कर रहे हैं कि एक तो ऑफिशियली बाय कर रहे हैं, और एक ओटीसी में बाय कर रहे हैं। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा बाइंग अगर सेंट्रल बैंक्स दिखा देंगे तो अपना ही नुकसान कर देंगे, गोल्ड का भाव बहुत बढ़ जाएगा। इसलिए चोरी छुपे भी वो बाय करते हैं, ऑफिशियली वो बताते नहीं, अनऑफिशियल तरीके से। जैसे मैं एग्जांपल दूँ, ऑफिशियली अगर देखोगे तो गोल्ड हमारे चाइना के पास 2100-2200 टन के आसपास है, लेकिन अनऑफिशियल जो फिगर है वो बताती है कि 5400 टन के आसपास है चाइना के पास गोल्ड। इसी तरीके से सिल्वर का भी ना
डिमांड जो है वो बढ़ी है सिल्वर जो काफ़ी सिल्वर जो है वो चाइना जो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सिल्वर का, तो ये सोचो कि सिल्वर पे उसने अंकुश लगा दिया है उसके एक्सपोर्ट्स पे। और सिल्वर की का यूज़ केस बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल उसमें ना स्पेस में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, डिजिटल में, एआई में, आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अलावा आपका स्पेसशिप्स में, आपकी बहुत सारी जगहों पे एआई जो सिल्वर है उसका यूज़ हो रहा है सोलर पैनल्स में। तो एक तो इंडस्ट्रियल यूज़ केस बड़ा है और ऊपर से सिल्वर इज़ ऑल्सो हार्ड टू प्रोड्यूस, इट्स अ मॉनेटरी एसेट, ठीक है ना? तो एक डिजिटल एक सॉरी एक फिजिकल कमोडिटी है, तो गोल्ड नंबर 1 पे आता है, फिर सिल्वर आता है। उसके बाद अब आप इन दोनों एसेट्स को अच्छा परफ़ॉर्म करते देख लिया, तो दिमाग लगाने की आपको ज़रूरत ही नहीं है कि तीसरा नंबर जो है वो बिटकॉइन का आना है। मान लिया कि 2025 में उसका नंबर नहीं आया, कोई बात नहीं, 2026 में उसका नंबर डेफ़िनिटली आना है, क्योंकि अल्टीमेटली ये देखा गया है कि जिस चीज़ की वजह से ये एसेट्स बढ़ रहे हैं, ये एसेट्स बढ़ रहे हैं अपनी प्रॉपर्टी की वजह से। गोल्ड और सिल्वर अपनी इसलिए क्योंकि हार्ड टू प्रोड्यूस हैं, मॉनेटरी जब भी दुनिया में अनिश्चितता बढ़ती है, अनसर्टेनिटी बढ़ती है, तो ये एसेट्स अच्छा परफ़ॉर्म करते हैं, क्योंकि इनकी सप्लाई मैनिपुलेट नहीं की जा सकती, ठीक है ना? ये इसीलिए कई हज़ार साल का इनका ट्रैक रिकॉर्ड है। तो गोल्ड और सिल्वर क्योंकि आसानी से लोगों को समझ में आता है इसलिए बढ़ रहे हैं। एक दिन बिटकॉइन भी तेज़ी से समझ में आ रहा है लोगों को, और बिटकॉइन के अंदर इंस्टीट्यूशंस को तो समझ में आ ही गया, तो आप देखोगे कि अगला जो नंबर है वो बिटकॉइन का है, और उसके बाद बिटकॉइन बढ़ता है तो बाकी क्रिप्टो मार्केट ओवरऑल अच्छा करती ही, ठीक है? गोल्ड ने इतना अच्छा इसलिए इतना परफ़ॉर्म किया, आपको आपको एक नंबर बताऊँ? गोल्ड ने आखिरी बार इतना अच्छा परफ़ॉर्म 1979 में किया था। 1979 में ना गोल्ड ने 127% का रिटर्न दिया था। उसके बाद अगर दूसरा सबसे शानदार जो साल रहा है गोल्ड का, वो 2025 रहा है। 65% का रिटर्न दिया है गोल्ड ने, तो फिनोमिनल नंबर है। स्टॉक्स ने भी अच्छा परफ़ॉर्म किया है, लेकिन स्टॉक्स ने ऑब्वियसली गोल्ड की तरह परफ़ॉर्म तो नहीं किया है। स्टॉक्स की बात करूँ तो मेरे सामने जो सिस्टम पे जो नंबर है, उसमें एस-एंड-पी 500 ने 17% का रिटर्न दिया है। तो गोल्ड से और सिल्वर से भी कम रिटर्न दिया है, बट बिटकॉइन से अच्छा रिटर्न दिया है। इसमें भी सबसे ज़्यादा जिस स्टॉक ने रिटर्न दिया है वो गूगल ने दिया है 66%, फिर एनवीडिया ने दिया है 38%, लेकिन बाकी सब ने जो बाकी स्टॉक्स हैं जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, मेटा है, टेस्ला है, एप्पल, अमेज़न, इन्होंने एस-एंड-पी 500 को बीट नहीं किया है। तो एस-एंड-पी 500 के रिटर्न को अगर किसी 2 स्टॉक ने बीट किया है तो गूगल ने किया और एनवीडिया ने किया, और वो प्योरली बिकॉज़ एआई की वजह से। अब पूरी दुनिया जो है वो एआई में इन्वेस्टेड है, तो इन कंपनीज़ के अंदर जो इसलिए भी पैसा बहुत आ रहा है क्योंकि ये एआई के अंदर मैसिव, अगर किसी को एक्सपोज़र लेना है तो इन कंपनीज़ के अंदर वो इन्वेस्टमेंट आ रही है, और ना सिर्फ अमेरिकन्स इन्वेस्ट कर रहे हैं, पूरी दुनिया इन्वेस्ट कर रही है। तो हमने 2026 में देखा कि एआई रिलेटेड स्टॉक्स हैव रियली डन वेल, और उसमें भी गूगल और एनवीडिया, ठीक है? तो गोल्ड ने अच्छा किया, सिल्वर ने अच्छा किया, स्टॉक्स ने अच्छा किया। स्टॉक्स स्टॉक्स भी लोगों को जल्दी समझ में आता है कि M2 ग्लोबल मनी सप्लाई जब बढ़ रही है, जब तो उसमें रिस्की एज़ स्टॉक्स भी बढ़ रहे हैं, गोल्ड भी बढ़ रहा है, सिल्वर भी बढ़ रहा है, क्योंकि ये कॉमन है, ये बहुत टाइम से एक्ज़िस्ट करते हैं, लोगों को समझ में आता है। इसके बाद नंबर बिटकॉइन और क्रिप्टो का है। ये इसमें कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं। तो आपको ये बहुत जल्दी दो इसीलिए बहुत सारे जो फाइनेंशियल जो खासकर क्रिप्टो के अंदर हैं, वो यही कह रहे हैं कि 2026 इज़ गोइंग टू बी मैसिव फॉर बिटकॉइन एंड क्रिप्टो प्योरली बिकॉज़ ऑफ दिस, कि सूनर और लेटर बिटकॉइन एंड क्रिप्टो आर गोइंग टू फॉलो व्हाट गोल्ड एंड सिल्वर हैव डन, ठीक है? अगर मैं आपको बात बताऊँ, चलो इंडियन स्टॉक्स की बात करूँ, इंडियन स्टॉक्स में भी ना कुछ सिचुएशन, जैसे हम सब लोग इंडिया के अंदर काफ़ी स्टॉक्स में इन्वेस्टेड ही हैं हम सब लोग, तो 60% ऑफ 1000 स्टॉक्स ट्रेडेड इन दिस ईयर आर इन रेड। तो 1000 जो स्टॉक्स हैं इंडियन, एक ये रिपोर्ट कहती है कि 1000 स्टॉक्स जो हैं उनमें से 60% जो हैं वो रेड में रहे इस साल, मतलब कोई रिटर्न नहीं आया या नेगेटिव आया। तो स्टॉक मार्केट भी काफ़ी, ऐसा नहीं कि 2025 कोई बहुत अच्छा साल गया है स्टॉक के अंदर भी, ठीक है? तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और इम्पॉर्टेंट ये है कि इस साल ना जो बिटकॉइन का जो 4 ईयर पैटर्न है, अगर मैं आपको 4 ईयर पैटर्न बताऊँ तो 2011 ग्रीन में था, 12 ग्रीन में था, 13 ग्रीन में था, 14 रेड में था। फिर 19 ग्रीन में था, 20 ग्रीन में था, 21 ग्रीन में था, 2022 रेड में था। रेड मतलब लॉस में था। तो ये एक ना सीक्रेट नहीं था, ये एक पैटर्न था 4 साल का, वो इस साल ब्रेक हो गया। जैसे कि 2015 ग्रीन में था, 16 ग्रीन में था, 17 ग्रीन में था, 2018 जो है वो रेड में था। इस साल भी यही पैटर्न फ़ॉलो होना चाहिए था, लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। 2023 ग्रीन में था, 2024 121% रिटर्न था बिटकॉइन का, और 2025 -6%। एक्चुअली में 2026 में रेड होना चाहिए था, और 2025 शुड हैव गिवन अ मैसिव रिटर्न। तो 4 ईयर जो साइकिल है वो कहीं न कहीं ब्रेक हो गई है।
और ये जो काफ़ी सारे लोग कह रहे थे वो सच हो गया है। अब 2025 अगर रेड में है तो दैट डज़न्ट मीन कि 2026 भी रेड में होगा। प्रोबेबली 2026 कुड बी अ मैसिव ईयर और हमने ये देखा है कि बिटकॉइन में जनरली ये देखा गया है कि जब ये रेड में रहता है मतलब जैसे दिसंबर के आसपास तो जनवरी जब नेक्स्ट ईयर शुरू होता है तो बिटकॉइन जो है वो इट डज़ रिकवर और वैसे भी टेक्निकल एनालिसिस में मैं बहुत ज़्यादा कवर नहीं करता हूँ बट टेक्निकल एनालिसिस की मुझे एक चीज़ अच्छी लगती है कि एक होता है आरएसआई इंडेक्स। आरएसआई इंडेक्स में जब 30 की वैल्यू से नीचे जब कोई एसेट होता है तो इसका मतलब होता है एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड और बिटकॉइन इस टाइम 30 से नीचे है। 25-26 का अगर आरएसआई है तो उस पर्सपेक्टिव से भी देखें कि जब इतना नीचे जब जब कोई एसेट गया है जैसे बिटकॉइन जब भी गया है इतना नीचे तो उसके बाद 3 महीने में उसका प्राइस डबल हुआ है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई यहाँ से बिटकॉइन 1,60,000 यूएस डॉलर हो जाएगा बट आरएसआई इज इन एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड टेरिटरी तो यहाँ से बिटकॉइन शुड डू अ डिसेंट रिकवरी। अब आ जाते हैं प्रिडिक्शन पे कि भाई इस साल के मेरे और प्रिडिक्शंस क्या हैं और दिल वाली बात तो देखो ये है इस साल के जो मेरे प्रेडिक्शन है सबसे पहले कि ना दुनिया भर की जो सेंट्रल बैंक्स हैं, ठीक है? जो सरकारें हैं, वो सब कुछ ये बताएँगी कि सब कुछ कंट्रोल में है। लेकिन फैक्ट ये है कि लोग विश्वास नहीं करेंगे। 2026 में ना लोग क्वेश्चन करेंगे। आपने देखा होगा कि अभी डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि इन्फ्लेशन इज़ अंडर कंट्रोल तो नवंबर का इन्फ्लेशन का डेटा आया था तो सब कुछ कंट्रोल में दिख रहा था। लेकिन कई लोग विश्वास नहीं कर रहे थे। ये खतरनाक साइन है कि जब इंस्टीट्यूशंस पे से सेंट्रल बैंक्स पे से विश्वास खत्म होने लगेगा, तो ये एक अच्छा साइन नहीं होगा क्योंकि तब लोग क्वेश्चन बहुत करेंगे और पीपल विल स्टार्ट आस्किंग दीज़ क्वेश्चन पीपल लोग ये बोलेंगे कि व्हाट इज़ द रिटर्न? ये क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, लोग बोलेंगे सच क्या है? लोग बोलेंगे यार इन्फ्लेशन तो ये आ रहा है लेकिन मैं तो भाई इन्फ्लेशन को बहुत झेल रहा हूँ। तो लोग तरह-तरह के क्वेश्चन पूछेंगे इंस्टीट्यूशंस पे विश्वास खत्म होना कोई अच्छा साइन नहीं होता। इट इज़ नॉट अ गुड साइन एट ऑल। ठीक है, तो ये एक बहुत आपको 2026 में देखने को मिलेगा। दूसरा जो सेंट्रल बैंक है, खासकर फेडरल रिज़र्व है, फेडरल रिज़र्व नैरेटिव सेट करता था। फेडरल रिज़र्व अपने यू नो एक्शन से या अपने डिसीजन से नैरेटिव सेट करता था या कि लेकिन अब जो है ना वो पॉली मार्केट पे सब कुछ हो रहा है। तो पॉली मार्केट इज़ गोइंग टू ड्राइव लॉट ऑफ थिंग्स। अब लोग फेडरल रिज़र्व को नहीं देखेंगे कि नैरेटिव क्या है, लोग देख रहे हैं कि पॉली मार्केट पे क्या नैरेटिव है, उस हिसाब से फेडरल रिज़र्व जो है वो रिएक्ट करेगा। तो ये आपको एक बहुत कुछ देखने को मिलेगा, पॉली मार्केट का बहुत बड़ा रोल होने वाला है, इनफैक्ट रोल हो चुका है। आपने देखा था कि यूएस के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में जो बेटिंग मार्केट्स हैं, पॉली मार्केट्स हैं, उनका बहुत बड़ा रोल रहा है। सो ये एक आपको चीज़ देखने को मिलेगी। तीसरी आपको ना बिटकॉइन अब हेडलाइन में नहीं दिखेगा। अब आपको ये जो कह रहे होगे कि यार ये क्या बात कर दी आपने? बिटकॉइन आपको अब हेडलाइन में नहीं दिखेगा, बिटकॉइन अब आपको बैलेंस शीट्स में दिखेगा, एक्चुअल यूज़ केस बढ़ जाएगा अब। अब वो डिबेट खत्म हो जाएगी, हेडलाइन से मेरा मतलब है कि पहले ना ये होता था बिटकॉइन इज़ डेड, बिटकॉइन इज़ पोंज़ी, बिटकॉइन इज़ नो यूज़ केस। आपको ना बिटकॉइन हेडलाइन में बहुत दिखता था, लेकिन अब बिटकॉइन हेडलाइन में नहीं दिखेगा, अब आपको बिटकॉइन बैलेंस शीट में दिखेगा। अब आपको दिखेगा कि अच्छा जेपी मॉर्गन ले रहा है, सेंट्रल बैंक्स ले रहे हैं, ईटीएफ्स ले रहे हैं, कॉर्पोरेशंस ले रही हैं। अभी कोई मेजर कंट्री ने उसको बोल दिया कि इसको हम स्ट्रेटेजिक रिज़र्व बना रहे हैं। तो अब आपको इस तरह की चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो सो ये इस टैगलाइन को आप याद रखिएगा कि बिटकॉइन नाउ नाउ बिटकॉइन वोंट बी इन हेडलाइन्स, बिटकॉइन विल बी इन बैलेंस शीट्स। ये इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चौथी चीज़ ये कि ना कैश में रहना बड़ा इर्रेस्पॉन्सिबल लगेगा लोगों को। पहले लोगों को समझाना पड़ता था कि कैश में मत रहो, इन्वेस्ट करो म्यूचुअल फंड में, स्टॉक्स में, गोल्ड में, इसमें। अब तो कैश इतनी तेज़ी से अपनी वैल्यू को लूज़ करेगा कि लोग लिटरली कैश में रहा ही नहीं करेंगे। सो आपको एक चीज़ ये देखने को मिल सकती है कि लोग सेविंग अकाउंट में पैसा कम रख के स्टॉक्स में या गोल्ड में या सिल्वर में या म्यूचुअल फंड्स में इसमें ज़्यादा इन्वेस्टेड रहेंगे। कैश में अब रहना लोगों को एक इर्रेस्पॉन्सिबल लगेगा। मैं आपको एक नंबर बताऊँ तो यूएस डॉलर ने 2025 के अंदर 9% के आसपास अपनी वैल्यू खो दी है। अगर कोई बंदा कैश में रहता सपोज़ 1 मिलियन यूएस डॉलर का कैश रखा होता, तो वो 9% उसकी वैल्यू 2025 में ही गिर गई अकेले और कहीं अगर वो इन्वेस्टेड नहीं होता तो। सो ये आपको बहुत तेज़ी से कैश की वैल्यू जो है वो डेप्रिशिएट हो रही है हर जगह पे। गोल्ड और सिल्वर की यार नेक्स्ट लेवल की बाइंग होने वाली है क्योंकि गोल्ड और सिल्वर आप ये मत देखो कि गोल्ड का यूज़ केस क्या है, सिल्वर का यूज़ केस क्या है। आप ये देखो कि पूरी दुनिया को गोल्ड और सिल्वर समझ में आता है। बिटकॉइन और क्रिप्टो से ज़्यादा समझ में आता है, पहली बात।
ऐसा नहीं कि बिटकॉइन क्रिप्टो समझ में आएगा नहीं, फिलहाल तो 5000 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है, गोल्ड और सिल्वर ने इतने सारे क्राइसिस देखे हैं। तो अभी जो पूरी दुनिया में जो इस टाइम ये सिचुएशन बन गई है ना, चाहे वो यूएस का डेट ले लो 38 ट्रिलियन यूएस डॉलर का, दुनिया में आप क्राइसिस जैसे सैंक्शंस देख लो जो जो रशिया पे लगे हैं, या दुनिया में आप वॉर्स देख लो, इन सब चीज़ों को आप देख ही रहे हो। तो ये अनसर्टेनिटी के माहौल में जो यूएस अपना डेट पे ऑफ नहीं कर पाएगा, प्रॉब्ली यूएस का जो डेट के ऊपर जो इंटरेस्ट इंटरेस्ट है वो 2 ट्रिलियन यूएस डॉलर का हो जाएगा 2035 तक। इस तरह की जब चीज़ें जो हैं वो मार्केट में एक अनसर्टेनिटी बढ़ा रही हैं। तो अनसर्टेनिटी की वजह से गोल्ड और सिल्वर के लिए तो भाई ये बड़ा ज़बरदस्त वो रहता है। अभी आपने देखा मिडल ईस्ट के अंदर सऊदी अरब या और यूएई का कॉन्फ्लिक्ट किसी ने नहीं सोचा था, दोनों दोस्त थे। तो इस तरह की जब चीज़ें आती हैं पूरी दुनिया में तो गोल्ड ऑब्वियसली डज़ वेल, ठीक है? तो ये आपको एक और सिचुएशन देखने को मिलेगी, ठीक है? कई लोग बोलते हैं कि ऑल्ट कॉइन्स कब परफ़ॉर्म करेंगे? देखो ओवरऑल मार्केट का जो सेंटिमेंट है ना, वो अपने ऑल टाइम लो पे है और इस टाइम जो पूरा का पूरा जो ध्यान है ना, वो मेटल्स ने बटोर लिया है। जब तक मेटल्स अपने ऑल टाइम हाई पे नहीं पहुँच जाते, मेटल्स अपने पीक पे नहीं पहुँच जाते, उसके बाद मार्केट कहेगी कि अच्छा यार व्हाट इज़ नेक्स्ट? अब मेटल्स ने अच्छा करा, अब नेक्स्ट क्या? तो नेक्स्ट क्या में बिटकॉइन फॉल करता है। तो अभी एक तरीके से गोल्ड में और भी अभी बहुत स्कोप है। गोल्ड अभी बढ़ ही रहा है और गोल्ड अभी अगर और बढ़ता है, सिल्वर अगर अभी और बढ़ता है, तो अभी लाइमलाइट में वही रहेंगे। जब वो अपना ऑल टाइम हाई बना लेंगे, पीक बना लेंगे, उसके बाद नंबर आएगा बिटकॉइन का और पहले बिटकॉइन अच्छा परफ़ॉर्म करेगा, फिर जो ब्लू चिप्स हैं जैसे कि इथेरियम, सोलाना वगैरह, उसके बाद आपके स्मॉल कैप्स और ऑल्ट का नंबर आएगा। तो गेम अभी लंबी है। Probably, you might have to wait till like mid 2026 या late 2026, बट ये ज़रूर है कि 2026 इज़ गोइंग टू बी अ गुड ईयर फॉर बिटकॉइन एंड क्रिप्टो। ऐसा लगता है, मैं कोई नंबर यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ कि बिटकॉइन कितने का जाएगा, इथेरियम कितने का जाएगा, बट मेरे को चीज़ पैटर्न समझ में आ रहा है कि पैटर्न यहाँ क्लियर है कि M2 ग्लोबल मनी सप्लाई इज़ गोइंग टू इंक्रीज़ एंड थिंग्स आर गोइंग टू क्रिप्टो इज़ गोइंग टू डू वेल। बीच में शॉर्ट टर्म में आपको जापान पे भी बहुत देखना पड़ेगा कि जापान क्या करता है। अगर जापान रेट हाइक्स दबा के करता है, और अगर वो इतने रेट हाइक करता है, तो मैं आपको बताऊं कि S&P 500 एंड स्टॉक मार्केट्स आर गोइंग टू टैंक। और मोमेंटरीली बीच में एक फेज आ सकता है कि जब S&P 500 वगैरह टैंक करेंगे, तो बिटकॉइन पे भी इसका एक स्पिल ओवर इफेक्ट आएगा, एक असर आपको देखने को मिलेगा। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है। यहाँ पे आपने देख रहे हो कि स्टेबल कॉइन की ग्रोथ एक मैसिव लेवल पे बढ़ रही है, और भी ज़्यादा स्टेबल कॉइन की ग्रोथ बढ़ेगी। एक अच्छी चीज़ ये है कि स्टेबल कॉइन अपनी बैकिंग के जितना कि एक वो अपना एक बैकिंग के अंदर वो बिटकॉइन की बाइंग बहुत करेंगे, क्योंकि उनको दिख रहा है कि यूएस डॉलर को बाय करके यूएस डॉलर अपने आप में ही स्टेबल नहीं है। आज अगर एक तरीके से देखा जाए तो यूएस डॉलर ने अगर अपनी वैल्यू खोई है ना 9%, तो स्टेबल कॉइन ने अपनी वैल्यू खोई है। ठीक है। तो कहीं न कहीं डॉलर भी अब एक स्टेबल वैल्यू का कोई एसेट नहीं है कि ठीक है। तो सोचो डॉलर तो स्टेबल कॉइन कंपनीज़ क्या करेंगी बैकिंग में बिटकॉइन और गोल्ड को रखेंगे। टेदर को आपने देखा वो बिटकॉइन और गोल्ड को बाय कर रहा है और अपने बैकिंग में रख रहा है, ठीक है ना? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है 2026 में। गाइज़ मेरा ये मानना है कि इट्स गोइंग टू बी अ गुड ईयर। यू शुड नॉट बी वरिड। जैसे आप जिम की मेंबरशिप लेते हो, एसआईपी लगाते हो, बिटकॉइन में भी लगा सकते हो, इथेरियम और सोलाना को भी ले सकते हो। लेकिन अगर आप 50 साल से ऊपर हो तो स्टे इन बिटकॉइन, 40 से ऊपर हो तो 60% आपका बिटकॉइन में होना चाहिए, इथेरियम में होना चाहिए, सोलाना में होना चाहिए। उसके बाद बाकी 10% आपको कुछ 5% कुछ प्ले करना है आपको, तो उसमें आप कर सकते हो। हेल्थ इंश्योरेंस आपकी होनी चाहिए। अपनी हेल्थ पे ध्यान दो, हेल्थ इंश्योरेंस होनी चाहिए और स्टे फिट, स्टे कूल, स्टे काम, स्टे हम्बल। जितना लो रहोगे डेट पे दैट विल बी गुड फॉर यू, ठीक है? सो ये थे यार कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अगर वीडियो पसंद आए तो एक बारी लाइक करेगा। हैव अ रॉकिंग ईयर 2026। मैं आशा करता हूँ कि आपका बहुत रॉकिंग रहे और ये साथ बना रहे। और मेरा भी एक रेज़ोल्यूशन है कि आई आई हैव टू बी मोर फ्रीक्वेंट, आई नीड टू बी मोर रेगुलर, ठीक है, इन माय कंटेंट जर्नी, ठीक है? मिलके करते हैं। और बिट-इनिंग को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना यार, ठीक है? वहाँ 2,20,000 फॉलोअर्स हो गए हैं। बिट-इनिंग को ज़रूर इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर लेना और ट्विटर पे भी, ठीक है? चलिए मिलते हैं फिर, तब तक थैंक यू वेरी मच यार।